प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सभी जो इस वक्त हमें फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज का बहुत बहुत सलाम। और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। और मेरे अजीज़ों, ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर आपके लिए तरतीब दिया गया है ताकि इस प्रोग्राम के वसीला से आपकी रूहानी ज़िंदगी जो है वो तरक्की पाए और आप खुदावंद के अंदर बढ़ें, फूलें और उसका फजल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो बढ़ता चला जाए। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हर रोज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर अपने फजल को जारी करता है ताकि हम उसके अंदर मजबूत हो जाएं, बढ़ें, तरक्की पाएं और उसका नाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाया जाए। हम इस बात के लिए भी आपके मशकूर हैं कि आपका फ़ीडबैक जो है वो हमें बड़ी खूबसूरत जो है वो गवाहियाँ दे रहे हैं कि जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो मेहमान यहाँ पर आते हैं, वो अपनी गवाहियाँ आपके साथ शेयर करते हैं और वो सारी बातें जो खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी के अंदर रखी हैं, जब वो आपके साथ शेयर करते हैं तो आप उन बातों से इंस्पायर होते हैं, बरकत को, फजल को हासिल करते हैं, मजबूत होते हैं, आपके ईमान के अंदर तरक्की होती है और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाता है। और मेरे अजीज़ों, ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर तरक्की पाएँ और उसका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर, आपके घरानों के अंदर, आपके मामलात के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए और खुदावंद आपकी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को और ज़्यादा जो है वो बढ़ाता चला जाए। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन सारी बातों के लिए जो वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को, बरकत को जो है वो जारी करता है। आज भी मेरे अजीज़ों हम स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ बड़ा खूबसूरत एक पैनल मौजूद है जो आज हमारे साथ यहाँ पर खुदावंद की बातों को शेयर करेंगे और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे ताकि आज की बातों से भी आप खुदावंद के फजल से ऐसी बातें सुने जो आपके लिए तरक्की, सलामती, बहाली और मजबूती का जो है वो बाइस बने। आए हम आपको अपने आज के मेहमानों की तरफ लिए चलते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर तारिक जेम्स साहब। पास्टर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर अफजल बरकत साहब। मुबशर साहब, हम आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। और इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर इलियास सदीक साहब। भाई साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शाहिद मुश्ताक साहब जो एज ए चर्च के अंदर एज ए एल्डर की खिदमत भी करते हैं। सो शाहिद साहब, हम आपको खुशामदीद और वेलकम करते हैं ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के अंदर और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो आए नाजरीन, हम आज के प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से जो है वो शुरू करते हैं और दुआ के लिए मैं दावत दूंगा मुबशर अफजल बरकत साहब को कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। मसीह में हमारे आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, कायनात के बादशाह, तेरे बेटे यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज ये मौका हमें दिया। फजल टीवी पर हम तेरी खुश बशारत की गवाही दे सकें और अपने खादम को बरकत देना। जब तेरा खादम हमारा इंटरव्यू लेता है तो हिकमत और दनाई फ़हम अता फरमाना, ताकि हमें भी हिकमत दनाई देना, ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें और तेरे बेटे यीशु के नाम की हम गवाही इस फजल टीवी पर देकर और बहुतों का ईमान मजबूत हो और तेरी शुक्रगुजारी हो सके। ईमान के साथ इस दुआ को मांगते हैं और पा लेते हैं। ईमान तूने हमारी दुआ को सुना और कबूल कर लिया, मसीह के नाम में आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को जो है वो जारी करता है और हमेशा हमें जो है वो मजबूत देखना चाहता है। मेरे अजीज़ों, हमें अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद के साथ एक ऐसे लिंक और राब्ते के अंदर रहना है जिसके वसीला से ये साबित हो सके कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो मौजूद है। हम खुदावंद की रहनुमाई के अंदर जो है वो चल रहे हैं और फिर जब भी हम खुदावंद के सामने अपनी रिक्वेस्ट को, अपनी दरख्वास्त को, अपनी दुआ को, इल्तिजा को उसके सामने रखें, तो जब खुदावंद उस दुआ और इल्तिजा के ऊपर जो है वो नज़र डाले, वो उसे देखे, वो उस दुआ को सुने, तो उसे ये महसूस हो, वो ये जाने, वो उसमें से ये देखे कि ये जो दुआ और ये जो रिक्वेस्ट रखी गई है इसके वसीला से खुदावंद की ज़ात को जो है वो क्या बेनिफिट जो है वो पहुंच सकते हैं। क्योंकि खुदा हमेशा
उन दुआओं को, उन रिक्वेस्ट को जो है वो प्रोसीड करता है, कबूल करता है, जिसके वसीला से उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल रहा हो, जिसके अंदर खुदावंद की कुदरत जो है वो ज़ाहिर हो रही हो, जिसके वसीला से खुदावंद जो है इस बात को जाने कि वाकई ही इस बात के वसीला से ये ज़िंदगी जो है वो बरकत को हासिल करेगी और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। आज भी जब मैं खुदावंद के कलाम में से पढ़ रहा था तो बड़ी खूबसूरत बात मेरे सामने से जो है वो गुजरी। जब मैंने ज़बूर 72 ज़बूर 72 को पढ़ा तो ज़बूर 72 जो है वो इसके अंदर हम बड़ी खूबसूरत एक रिक्वेस्ट को जो है वो देखते हैं, जिसमें सुलेमान जो है वो खुदावंद से ये दरख्वास्त कर रहा होता है, खुदावंद से ये दुआ कर रहा होता है कि ए खुदावंद, ए बाप, तू क्या कर, मेरी बादशाहत को बढ़ा, मुझे फजल दे, मुझे हिकमत। जब हम ज़बूर 72 को पढ़ेंगे तो वो बड़ी खूबसूरत रिक्वेस्ट उसके अंदर जो है वो कर रहा है, और वो सारी रिक्वेस्ट जो है वो इसलिए कर रहा होता है ताकि खुदावंद का फजल उसकी ज़िंदगी के अंदर हो, और जब खुदावंद उसके ऊपर इस फजल को ज़ाहिर करे तो उस बरकत के वसीला से जो खुदावंद उसकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़ाहिर करे। आज जब हम आगे जाकर पढ़ते हैं उसकी 11वीं आयत 12वीं आयत के अंदर तो बड़ी खूबसूरत बात वहाँ पर जो है वो जो है वो लिखता है, और 12वीं आयत के अंदर 11वीं आयत के अंदर कहता है, बल्कि सब बादशाह उसके सामने सरनगू होंगे और कुल कौमें उसकी मती होंगी। और फिर बड़ी खूबसूरत बात जो है वो 12वीं आयत में कहता है, क्योंकि वो मोहताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार नहीं छुड़ाएगा। खुदावंद का फजल जब हमारी ज़िंदगियों के ऊपर होता है, जब खुदावंद हमें सरफराजी देता है, जब सुलेमान खुदावंद से इस बात की इल्तिजा कर रहा था कि खुदावंद मुझे बरकत दे, मुझे बढ़ा, मेरी बादशाहत की हदों को बढ़ा, मेरे जो है वो रोब और दबदबे को बढ़ा, ताकि इसके वसीला से दूसरे जान सकें कि तू मेरे साथ है, तेरा फजल मेरी ज़िंदगी के ऊपर है। और जो वो बात फोकस कर रहा था कि जब ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, मैं दूसरों की मदद करूंगा, मैं दूसरों के हालात को जो है वो तब्दील करूंगा, मैं ऊपर तेरी शफकत को जो है वो जाहिर करूंगा। देखिए, जब हमारी दुआ का फोकस इस किस्म का होता है कि खुदावंद जब तू मुझे ये बरकत देगा या जब तू मुझे कामयाबी बख्शेगा, इसके वसीला से मैं दूसरों की जिंदगियों के अंदर कैसे तेरे जलाल को जो है वो शिफ्ट करूंगा। सुलेमान बड़ी खूबसूरत रिक्वेस्ट यहाँ पे करता है कि खुदावंद ये सब कुछ जब तू मुझे देगा, इसके वसीला से वो जो बेरोजगार हैं, वो जो लाचार हैं, वो जो नाउमीद हैं, वो जो परेशान हैं, मेरी बादशाहत के अंदर खुदावंद कोई भी इस तरह का नहीं होगा जो परेशान हो, जो किसी जो है वो प्रॉब्लम के अंदर हो। मेरे अजीज़ों, जब खुदा हमें ब्लेस करता है, अपॉइंट करता है, कोई जिम्मेदारी देता है, हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम उसके अंदर खुदावंद के फजल को, बरकत को जो है वो देखें, ताकि वो जिम्मेदारी जो खुदावंद की तरफ से हमें मिली है वो दूसरों के लिए बाइस बरकत हो, दूसरे उसके वसीला से जो है वो बरकत को, सरफराजी को जो है वो हासिल कर सके और उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो आसान हो सकें, ताकि हम सब मिलकर जो इस ज़मीन के ऊपर हैं वो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें और खुदावंद की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो पूरी हो। आए नाजरीन, अभी हम एक खूबसूरत गीत सुनते हैं, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, जिसे अगापे सिस्टर्स ने जो है वो गाया है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाजरीन, आप अभी इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसमें बड़ी खूबसूरत पिक्चराइजेशन हुई और लिरिक्स जो है वो बहुत ही कमाल के हैं, जिससे हमारे ईमान के अंदर पुख्तगी आती है कि हमारा मसीहा, मेरा और आपका खुदावंद, मखलसी देने वाला, निजात दहिंदा जो है वो झीलों पे चढ़ने वाला है। ये बात इस बात की अक्कासी करती है कि उसके पास इख्तियार है, उसके पास अथॉरिटी है और वो सब कुछ करने की कुदरत जो है वो अपने हाथों के अंदर रखता है। चाहे हमारी सिचुएशन, हमारे हालात कैसे ही क्यों नहीं, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अफसुर्दा होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हमें ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के पास आ जाएं, उसके सामने झुक जाएं। वो जो कादर मुतलिक है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो आपके हालात को, आपकी सिचुएशन को भी तब्दील करेगा और अपने फजल को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो जारी करेगा। सो आए नाजरीन, अभी हम अपने मेहमानों से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुबशर अफजल बरकत साहब से कि मुबशर साहब, आप हमारे नाजरीन को जो इस वक्त फजल टेलीविज़न के ऊपर आपको देख रहे हैं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी से, अपनी गवाही से जो भी उन्हें बताना चाहते हैं उन्हें आगाह करें। शुक्रिया भाई साहब, वेलकम जी। आपने मुझे मौका दिया फसल टीवी पर अपनी गवाही, अपनी ज़िंदगी के बारे, लाइव ज़िंदगी के बारे शेयर और बयान कर सकूं। जी सबसे पहले तो पास्टर अलियास साहब के साथ शाना पे शाना खिदमत करता हूँ मुबशराना तौर पर, जी और उसके बाद मैं आज देखने वालों के साथ अपनी गवाही शेयर करूँगा, बयान करूँगा कि खुदा ने कैसे मुझे चुना और कैसे खिदमत में लेकर आया। जी तो देखने वाले आज ईमान है कि अपना ईमान को मजबूत करेंगे, उनका ईमान, उनका जोश, उनका वलवला बढ़ेगा। आमीन। और जब मैं इस बात पर पहले अपनी गवाही शेयर करता हूँ, बयान करता हूँ कि पहले मैंने मसीह को कबूल नहीं किया था तो मेरी ज़िंदगी वीरान थी, क्योंकि मसीह के बगैर हम अधूरे हैं, मसीह के बगैर हमारी ज़िंदगी जो वीरान है। जब मैंने शादी 2006 में मेरी शादी हुई और जो मेरी मिसेस थी वो एक रूहानी ख़ानदान से उसका एक तलक था। उनके जो बाप दादा थे वो खादिम थे। जब उस मेरी ज़िंदगी में आई तो उसने मुझे 7 महीने तौबा के लिए कायल किया। तो जब मंथ आता था तो मैं कहता था अभी मैंने कौन सा गुनाह किया, लेकिन मेरी ज़िंदगी के अंदर एक गुनाह था जो मुझे तौबा के लिए कायल नहीं होने देता था। जब 7 मंथ पूरे हुए तो एक ऐसा वक्त आया कि खुदा ने अपना खुदाम पास्टर इजाज रहमत भेजा, और वो टाइम इतना गर्मी भी, शिद्दत की गर्मी थी, दोपहर का 12 का टाइम था। तो मैंने मेरी मिसेस ने खादम को कोई पैगाम नहीं भेजा था, लेकिन जब खुदा का खादिम आया तो उसने जब मेरी बाशु को पकड़ा तो मुझे बपतिस्मे के लिए ले गया। जब उसने मुझे बपतिस्मा दिया तो मेरी मिसेस को आकर कहता ये ले बेटा, मैंने इसको बपतिस्मा दे दिया। फिर उसके बाद थोड़ी सी ज़िंदगी फिर डामाडोल हुई, लेकिन जब मैंने खुदा को कबूल किया तो आज मैं खुदा के खादिम के साथ मिलकर अब खिदमत मुबशराना कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं पास्टर अलियास साहब के साथ मिलकर खिदमत की, उसके बाद फिर मैं पास्टर इजाज़ के साथ मिलकर खिदमत अब कर रहा हूँ। लेकिन खुदावन ने मुझे अपने जलाल में, अपनी कुदरत में अब इस्तेमाल कर रहा है। तो ये खुदा मुझे हिकमत देने वाला, खुदा मुझे दुनाई देने वाला। लेकिन मेरे शीशो, आज जितने भी नौजवान सुनने वाले हैं वो भी अपनी ज़िंदगी के अंदर यीशु को लाएंगे तो मैं समझता हूँ उनकी ज़िंदगी बाबरकत हो जाएगी, उनकी ज़िंदगी के अंदर वो खुशहालियाँ आ जाएंगी जो जिसका कभी उन्होंने सामना ना किया होगा। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में यीशु आ जाएगा तो आपकी ज़िंदगी बाबरकत हो जाएगी, क्योंकि बाइबल भी कहती है कि ऐ नौजवान अपनी जवानी में अपने खाली को याद रख। जब जवानी खुदा को देते हैं, अपनी जवानी खुदा के सुपुर्द करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी जवानी में वो रूहानियत काम लेता है जो कभी हमने देखे नहीं। जब यीशु साथ होता है तो हमारी ज़िंदगी बाबरकत होती है। जब यीशु साथ होता है तो हमारी ज़िंदगियों में वो काम करने की कुदरत रखता है। तो पैसा मैंने खुदा को जब कबूल कर लिया तो फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी बाबरकत होगी।
फिर मेरी ज़िंदगी आगे फ्रूटदार होती गई। मेरी ज़िंदगी के अंदर वो मैंने बरकतें, वो नेमतें देखी। एक और गवाही जो मेरी ज़िंदगी में एक बड़ी अहमत गवाही जो आपके ईमान को मजबूत करेगी। मेरी शादी को 14 साल हो गए थे, उसके बाद खुदा ने मुझे 14 साल के बाद बेबी दिया, बेटी दी। प्रेज द लॉर्ड। तो वो बेटी भी खुदा ने मेरे घर के अंदर ही खुदा ने अपना पैगाम दिया। मेरा छोटा भाई, उनकी मिसेस थी, तो खुदा ने उस पर ये आगाह किया कि ये बेटी मेरी खादमा है और मेरी प्रस्तार है। जब खुदा ने बेटी मुझे दी तो अब मेरी ज़िंदगी में अब खुशहालियाँ हैं। मेरा ईमान है इस गवाही से आपको बहुत ज़्यादा बरकत मिली होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया मुबशर अफजाल साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें जो है वो नाजरीन के साथ की। और देखिए नाजरीन, जब हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी देते हैं तो जो काम अधूरे पड़े होते हैं खुदावंद उन्हें मुकम्मल करता है और हमारी ज़िंदगियों को सलामती से, बरकत से जो है वो भर देता है और उसके नाम को हमारी ज़िंदगियों से जो है वो इज़्ज़त और जलाल देता है। आप भी अपने मामलात के अंदर अगर किसी ऐसे मुकाम पर हैं, खुदावंद आज चाहता है कि आप अपने आप को सरेंडर करें, उसके सामने खाली करें, ताकि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर अपने फजल को और बरकत को जो है वो जारी करे। सो आए नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे पास्टर लियाज सादिक साहब से। भाई साहब, आप जो फजल टीवी पे अभी आपको देख रहे हैं, नाज़रीन उनसे जो भी बात करना चाहते हैं, जो गवाही है या जो भी खिदमत कर रहे हैं, नाज़रीन के साथ शेयर करें। खुदावन यीशु मसीह नासरी के कादिर और बाबरकत नाम में फ़ज़ल टेलीविज़न की नशरियात देखने वाले तमाम बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को बहुत बहुत सलाम। और उसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने मेज़बान का भी और फ़ज़ल टेलीविज़न के इंतज़ामिया का भी, कि जो गाहे बगाहे मौक़े फ़राहम करते हैं कि हम मिलकर एक दूसरे के साथ हम गवाहियाँ शेयर करें, बातचीत करें, गुफ्तगू करें और खुदा के कलाम में रूहानी तौर पर हम बढ़ते चले जाएं। तो मैं ये सारी शुक्रगुज़ारी यीशु के नाम को देता हूँ। तो बहनों भाइयों, अभी आपने गीत भी सुना, हमारा यीशु मसीह नासरी कादिर है, जलाली है और वो बहुत बाबरकत काम हमारी ज़िंदगी के लिए रखता है। कोरोना वायरस की वबा में मैं एक ही पैगाम आप सबको देना चाहता हूँ। ये जो वायरस है, एक दिन यीशु के नाम से ये चला जाएगा, लेकिन इस वायरस या इस वबा के दिनों में खुदा ने आपको मौका दिया है कि आप मेडिटेशन कर सकें, आप अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सकें और आप इस बात का जायज़ा ले सकें कि क्या मैं अपने कामों से, अपनी शख्सी ज़िंदगी से, इस मुआशरे की, अपनी कौम की खिदमत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि जब मैंने यीशु मसीह नासरी को कबूल किया तो उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा खुदा के कलाम में बढ़ना शुरू किया, ज़्यादा इसकी स्टडी करनी शुरू की, ताकि खुदा अपने जो कलाम मुक़द्दस के भेद हैं वो हम पर खोलता चला जाए। तो मेरी उन तमाम नौजवानों से भी गुजारिश है जो इस वक्त फ़ज़ल टेलीविज़न की नशरियात देख रहे हैं, आप अपनी स्टडी पर फोकस करें। अगर आप कोई काम सीख रहे हैं उस पर फोकस करें, ताकि आप मुल्क पाकिस्तान के लिए बाबरकत ठहर सकें और खुदा का फजल आप पर रहे। जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जिनके बच्चे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दें और वक्त निकाल कर उनके साथ बैठें, गपशप लगाएं, उनकी खुशी गमी देखें और उनके बारे में आप उनके साथ गुफ्तगू करें ताकि वो आपके साथ लिंक अप हो सकें। सो मैं ईमान रखता हूँ कि आप आज की नशरियात के वसीले से ज़रूर बरकत पाएंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू। हालेलुया, बहुत शुक्रिया पास्टर इलियास, आपने बड़ी खूबसूरत बात जो है वो नाजरीन के साथ की और उन्हें बताया कि हमें किस तरह से खुदावंद के साथ जुड़कर रहना है। और हर इस तरह की जब हम सिचुएशन के अंदर से गुजरे हैं, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, इसमें हमें डरना और खौफज़दा नहीं होना, बल्कि यीशु मसीह के ऊपर फोकस करना है, उसके साथ जुड़ना है, क्योंकि वही है जो हमें हर तरह की वबा से, मुसीबत से महफूज रखता है और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है मिलता है। सो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आपके प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में, और ख़ास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने अभी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है इस प्रोग्राम के अंदर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें जो थे वो कर रहे थे, और खुदावंद के साथ जुड़े रहने से, उसके साथ मुंसलिक रहने के ताल्लुक से बातचीत कर रहे थे कि खुदावंद हमेशा हमारी ज़िंदगियों के ऊपर अपने फजल को जो है वो जारी करता है, और हम इसी तरह उसके अंदर जो है वो बढ़ते हैं। और ब्रेक से पहले हमने ज़बूर 72 को भी देखा, जिसके अंदर हम ये बात जान रहे थे कि सुलेमान किस तरह से खुदावंद की हजूरी में झुकता है और बरकत को जो है वो मांगता है, ताकि उस बरकत के वसीला से वो दूसरों की मदद कर सके, दूसरों की रहनुमाई कर सके। आपको भी नाज़रीन ज़रूरत है, जब आप खुदावंद से दुआ करते हैं तो जो भी जिम्मेदारी खुदावंद ने आपको बख्शी हुई है, जो भी टैलेंट उसने आपको दिया हुआ है, आप उसके लिए खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद इसके वसीला से किस तरह दूसरों की ज़िंदगियां जो हैं वो बाइस बरकत हो सकती हैं, मैं किस तरह से दूसरों का मददगार बन सकता हूं, किस तरह से दूसरे इस बात से फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं, ताकि तेरे नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिले। और खुदावंद हमेशा हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने जलाल को ज़ाहिर करना चाहता है। तो आए नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शाहिद मुश्ताक साहब, जो एज ए एल्डर चर्च के अंदर भी खिदमत करते हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि खुदावंद ने उनके दिल के अंदर किस तरह से ये बात डाली कि वो खिदमत के अंदर, और फिर जब वो एज ए एडवोकेट हैं तो किस तरह से रूहानी ज़िंदगी को और फिर अपने शोबे को जो है वो बैलेंस तरीके से जो है वो लेकर सकते हैं। तो जी शाहिद साहब, हम चाहते हैं कि आप फजल टीवी पे आपको जो भी देख रहे हैं उन्हें जो भी आप बात कहना चाहते हैं। शुक्रिया भाई साहब। मैं सबसे पहले आपका फजल टीवी चैनल, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आएँ और अपनी गवाहियाँ और अपने दिलों में जो बोझ है वो हम शेयर कर सकें। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवाऊंगा। मेरा नाम शाहिद मुश्ताक आसी है और मेरा ताल्लुक़ अंदरून शहर लाहौर, जो कदीम शहर है लाहौर का, वहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। कारोबार के लिहाज से, पेशे के लिहाज से वकील हूँ, और खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमें अपने जलाल के लिए भी चर्च में इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। हमारा चर्च एक कदीम और तारीख़ी चर्च है, तकरीबन लगभग 125 साल पुराना चर्च है अंदरून शहर में। प्रेस्बिटेरियन चर्च, रोशनाई गेट उसे कहते हैं। वहाँ पे मैं एल्डर हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो कुछ मैं खुदा के लिए कर सकता हूँ वो मैं करता रहूँ। यहाँ पे एक छोटा सा जिक्र मैं ये करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी पैदाइश एक मसीही घराने में हुई। मेरी वालदा FGA चर्च की बाकायदा मेंबर थी, और उन्होंने हमारी जो परवरिश की वो इस तरीके से की है कि वो हमें बड़ी छोटी उम्र में ही कन्वेंशंस पे, क्रूसेड्स पे, इबादतों पे लेके जाते थे। हत्ता कि सख्त हालात भी होते थे ना, जब हमारे पास किराया वगैरह भी नहीं होता था, फिर भी उनकी कोशिश होती थी कि चाहे हम पैदल चर्च चले जाएं, वो हमें बाकायदगी से लेके जाती थी। और खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वालदा रूहानी तालीम के बारे में बड़ी फ़िक्रमंद थी, वालिद साहब दुनियावी तालीम के लिए बड़ी कोशिश करते थे। तो खुदा ने हमें ये गिफ्ट दिया कि हमें दोनों जो एजुकेशन है, दोनों किस्म की तालीम जो है ना, वो हमें मिली। मेरा ख़ानदानी पस मंज़र ये है कि हम अंदरून शहर की उस फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे जो कह लें कि वो बड़े पसमानदा किस्म के लोग होते हैं, लादीन किस्म के। लेकिन हमारी पैदाइश से पहले हमारे माँ बाप को खुदा ने चुन लिया, और उसी वजह से हमारी ज़िंदगियों में खुदा का नाम जो है ना वो जड़ पकड़ता गया। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि खुदा ने मुझे ब्लेस किया कि मैंने तहसील मेंबर का इलेक्शन लड़ा, खुदा ने मुझे इज़्ज़त दी। और रावी टाउन, जो अंदरून शहर के 9 टाउन हैं लाहौर शहर के, उनमें से एक टाउन है जिसका नाम है रावी टाउन। मैं वहाँ का अक़लीती मेंबर बना। उसके बाद खुदा ने अपने काम के लिए जब मुझे बुलाया तो रोशनाई गेट चर्च, जो प्रेस्बिटेरियन चर्च है अंदरून शहर का इकलौता चर्च, वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी आप एल्डर के तौर पे काम करें। और कोशिश करता हूँ कि जो कुछ मैं खुदा के लिए कर सकता हूँ वो मैं करूँ। इसके साथ साथ खुदा ने बरकत दे रखी है ये काले कोट वाली, इसको इस्तेमाल करते हुए भी मेरी कोशिश ये होती है कि मज़लूमों को और कमज़ोरों मज़दूरों के लिए मैं काम करूं, और जो अपने तौर पे मैं उनके लिए कर सकता हूं उसकी पूरी कोशिश करता हूं।
साथ साथ यहाँ पे ये ज़िक्र भी करना चाहूँगा कि लाहौर में जो सेंट्री वर्कर्स हैं, जो सफाई का काम करते हैं, काफ़ी वो पसमानदा तबका है, कमज़ोर लोग, जिनकी आवाज़ उठाना मेरे ख़्याल में बड़ा मुश्किल भी है, और साथ साथ ये भी है कि उसके लिए कुछ जल्दी तैयार भी नहीं होता। तो खुदा मुझे वहाँ भी इस्तेमाल कर रहा है। मैं अपनी यूनियन के साथ मिल के सेंट्री वर्कर के हकूक़ की जद्दोजहद भी करता हूँ और उनके लिए कोशिश करता हूँ कि अच्छे अच्छे काम हो जाएं। रिसेंटली खुदा ने हमें इस्तेमाल किया और हमने उनके लिए ईस्टर के मौका पे कुछ पैकेजेस थे जो गवर्नमेंट नहीं दे रही थी, वो मंजूर करवाए। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सब खुदा के खादमीन से, फ़ज़ल टीवी से मेरी गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें कि जिस जिस शोबे में मैं काम कर रहा हूँ खुदा मेरी मज़ीद मदद करे और मैं इसमें बेहतरी ला सकूँ। थैंक यू जी। आमीन। बहुत शुक्रिया एडवोकेट शाहिद साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें नाजरीन के साथ की। और देखिए नाजरीन, जैसे एडवोकेट साहब बता रहे थे कि वो जो बोझ खुदावंद ने उनको बख्शा हुआ है ख़ास तौर पर सैनिटरी वर्कर्स के लिए, और वो उनकी किस तरह से मदद करते हैं, जो भी हालात हों, अगर कोई पसमानदा है या उन्हें कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो कानूनी तौर पर उनकी हेल्प करते हैं कि वो अपने राइट्स को, अपने हकूक़ को किस तरह से जो है वो हासिल कर सकते हैं। और जैसे वो दरख्वास्त कर रहे थे कि मेरे लिए दुआ की जाए, यकीनन हम सभी आपके लिए दुआ जो है वो ज़रूर करेंगे कि खुदावंद आपको हमारे लोगों के लिए जो है वो इसी तरह इस्तेमाल करता रहे, और हर शोबा के अंदर जहाँ भी कानूनी तौर पर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, खुदावंद आपको इस्तेमाल जो है वो करें लोगों के लिए, और इस तरीके से आप जो है वो खुशखबरी को, मसीह की मोहब्बत को जो है वो दूसरों के दरमियान जो है वो बांटते रहें। तो आए नाज़रीन, अभी हम एक और ख़ूबसूरत गीत सुनेंगे, घर घर में इंजील सुनाएंगे, जिसे गाया है दाइम गिल ने, क्रिस इमरान और स्टीव इमरान ने। आए हम इस गीत को एंजॉय करते हैं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप गीत सुन रहे थे, घर घर में अंजील सुनाएंगे, जिसके अंदर ये पैशन जो है वो जाहिर किया गया कि ग्रेट कमीशन हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। दाइम, स्टीव और क्रिस इस बात को आपके सामने लेकर आ रहे थे कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद के कलाम की खिदमत करनी है, और इस कलाम को हमने लोगों के पास लेकर जाना है, ज़िंदगियों को बचाना है, उन्हें बादशाहत के अंदर लेकर आना है। क्योंकि यीशु मसीह ने ग्रेट कमीशन जो है वो हमें इसीलिए दिया कि अभी तक जिन्होंने मसीह को कबूल नहीं किया, जो उसकी खुशखबरी से नावाकिफ़ हैं, वो इस बात को सुनकर उसके ऊपर ईमान लाएं और खुदावंद का नाम उनकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएं। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से। इसके लिए मैं दावत दूंगा पास्टर तारिक जेम्स साहब को कि जो भी बात खुदावंद ने आपके दिल में डाली है हमारे नाज़रीन से जो है वो कलाम मुक़द्दस में से शेयर करें। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका थैंक यू सर। और फजल टीवी की सारी टीम का जी कि खुदा के बाद उन्होंने ये मौका फ़राहम किया कि यहाँ पर बैठ के आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। हम देखेंगे कलाम खुदा में से रोमियो उसका 5 बाब जी मेरे साथ निकालिएगा, और नाजरीन से भी इल्तमास है कि अपने कलाम पाक को खोल के देखिएगा। रोमियो 5 बाब और उसकी 3 से लेकर 5 आयत तक हम कलाम खुदा में से देखेंगे। पाक कलाम यूँ मरकूम है, और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, यह जान कर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। कलाम पाक के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। भाई साहब, मैं आज जो हमने हवाला पढ़ा जी इसके ताल्लुक़ से जो खुदा मुझे गाइड करता है, खुदा पाक रूह, नाजरीन से भी मुखातिब हूँ। आज जैसे कि दौर चल रहा है, वबा है एक कोरोना की, लोग परेशानी में मुब्तला हैं, ये लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है। अभी जब पादरी इलियास साहब बता रहे थे कि कोरोना की वबा से मुल्क हिंदुस्तान में इंतहाई बोसीदा हालात हैं, लोगों की जो कंडीशंस हैं, लोगों के जो मुआशी हालात हैं बिगड़ चुके हैं। हम अपने मुल्क में देखें तो यहाँ पे भी पिछले जो दूसरी लहर थी उसमें काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, और अगर हम आज के दिन के तक देखते हैं तो अगर लोग इस पर तवज्जो करें और लोग इस बात पर गौर करें कि इससे हमें डरना घबराना नहीं बल्कि हमें खुदा से मदद मांगनी है, क्योंकि मुसीबतों में खुदा मदद मुहैया करता है, परेशानियों में खुदा संभालता है। और कलाम खुदा में जो मुसीबत के तल्लुक़ से हम देखना चाहते हैं, एक शख्सियत है जिसके बारे में मैं बयान करूँगा, और हम देखेंगे कि उस शख्सियत पर, उस मर्द खुदा पर जब परेशानी आई, मुसीबत आई, वो घबराया नहीं। पैदाइश की किताब में मर्द खुदा यूसुफ के बारे में जब हम देखते हैं, ग़ालिबन 17 साल का था जब वो अपने भाइयों के साथ भेड़े चराने के लिए जाना शुरू हुआ, और खुदा ने उसे एक बरकत दी हुई थी। वो ख्वाब देखा करता था, और ख्वाब का बयान वो अपने फैमिली से करता है, अपने घराने से करता है, अपने भाइयों से करता है, और भाई उसके उस ख्वाब से बहुत उसे हसद करना शुरू कर देते हैं। जब वो सुनते हैं, वो कहते हैं, बताता है कि मैंने आज ये देखा और खुदा ने मुझ पर ये ज़ाहिर किया है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने वालदैन के साथ बैठा होता है, अपने बाप के साथ बैठा होता है, और कहता है कि मैंने देखा है कि मुझे चाँद सितारे नज़र आए हैं, और मुझे सजदा किया चाँद सितारों ने, 11 सितारों ने, सूरज चाँद ने और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया है। बाप कहता है कि ते भाई जो 11 हैं, तुझे मिला के 12 हैं, तो क्या मैं और तेरी फैमिली सारी तुझे सजदा करेंगे? जब इस बात को उसके भाइयों ने सुना तो कलाम खुदा हमें सिखाता है कि उस मर्द खुदा की मुसीबतों का जो आगाज़ था उसी वक़्त से हो गया। उसके भाई जो उससे पहले हसद किया करते थे, जो उसे कमतर समझते थे,
क्योंकि वो अपनी फैमिली में 11वें नंबर पे था। और एक दिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि उसके भाई जब भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाते हैं तो आपस में प्रोग्राम बनाते हैं कि इसे किसी गड्ढे में डाल देते हैं, इसे मार देते हैं। कुछ कहते हैं इसका कत्ल कर देते हैं, कुछ कहते हैं इसे कुछ कर दें। अदरवाइज अपने अपनी सोच के मुताबिक उन्होंने सब ने प्लान जो क्रिएट किया। लेकिन जब उन्होंने उसे गड्ढे में डाल दिया तो पाक कलाम में लिखा है कि रोबन ने देखा कि इस्माइलियों का एक ग्रोह जो था वो जा रहा है। तो रोबन उनसे कहता है कि ऐसा करते हैं, इसे बेच देते हैं। और उन्होंने उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दिया। और उसकी पोशाक तो जो थी, उसके जो तन के कपड़े थे, उन्हें एक बर्रे के खून से भर के बाप के पास ले जाते हैं। और बाप से कहते हैं कि उसे तो भेड़िया या भेड़ खा गई, जंगली दरिंदे उसे खा गए हैं। अब हम देखते हैं कि उसकी मुसीबतों का जब आगाज़ हुआ और उस मुसीबत में जब वो पड़ा तो उसके भाइयों ने उसे 20 सिक्कों के एवज़ बेच दिया। इस्माइलियों ने जाकर उसे आगे मिस्र में बेच दिया। और फोतिफार एक शख्स था जिसके आगे उसे बेचा गया। अब एक मुसीबत से वो निकला और उससे बड़ी मुसीबत में वो पड़ गया। पाक कलाम में लिखा है कि फोतिफार की जो बीवी थी वो उस पर फ़िदा हो गई और उसे गाहे बगाहे वो कहती है कि मेरे साथ तू जिस्मानी तल्लक को कायम कर। लेकिन वो मर्द खुदा कहता है कि मैं खुदा को मानने वाला हूँ, मैं खुदा का बंदा हूँ और मेरे लिए ये वाजिब नहीं कि मैं किसी गैर औरत के साथ मरासम को बनाऊँ। और मेरे अज़ीज़ों, एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो उस औरत की बात को ना माना तो एक दिन उस औरत ने ज़बरदस्ती उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और वो अपना दामन छुड़ा के अपना कपड़ा जो तन का था, जो उसका पैरहन था, वो फेंक के भाग गया और उस औरत ने शोर मचा दिया। और बाद में मर्द खुदा यूसुफ को पकड़ा गया और उसे कैद में डाल दिया गया। और इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त दोबारा आता है कि वो सरफराजी पाता है। फ़िरौन को एक ख्वाब आता है और उस ख्वाब की ताबीर के लिए जब कोई नहीं मिलता तो मर्द खुदा उस ख्वाब की ताबीर करता है। खुदा उसे सरफराजी देता है, खुदा उसे मिस्र का हुक्मरान बना देता है, खुदा उसे अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करता है क्योंकि उसका तवक्कल सिर्फ खुदा की ज़ात पे था। वो मुसीबतों में भी सब्र करता रहा, वो मुसीबतों में भी घबराया ना हो। क्योंकि पाक कलाम में जब हमने तलावत की है रोमियो के ख़त से तो वहाँ पे लिखा है कि मुसीबतें जो हैं वो हमारे अंदर सब्र पैदा करती हैं और सब्र हमारे अंदर पुख्तगी पैदा करता है और पुख्तगी से हमारे अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। आज आप अगर कोरोना की वबा से माशी तौर पर परेशान हैं तो घबराए ना। आप अगर इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, आपके घर के जो बंदोबस्त हैं वो डामाडोल हैं, आपका निज़ाम तलीम ख़राब हो चुका है या आपका मुआशी निज़ाम ख़राब हो चुका है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि कलाम खुदा हमें सिखाता है कि एक हस्ती है जो हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखती है। वो हमारे मुआशी हालात को दुरुस्त कर सकती है, वो हमारे घर के हालात को दुरुस्त कर सकती है, वो हमारे ख़ानदानों को इस मुसीबत में से निकाल सकती है और वो हस्ती है खुदावंद यीशु मसीह। सो आज खुदा का पाक कलाम हमें भाई साहब यही सिखाता है कि मुसीबतों में घबराएं ना। जैसे मर्द खुदा यूसुफ ना घबराया वैसे हम भी ना घबराएं, इसलिए कि खुदा हमारी मुसीबतों में से हमें निकालता है। और आखिर में मैं एक आयत बयान करना चाहता हूँ, ज़बूर 9 उसकी 10 आयत में यूँ मरकूम है, और वो जो तेरा नाम है तुझ पर तवक्कल करेंगे क्योंकि या खुदावंद तू अपने तालबों को तर्क नहीं किया, तूने अपने तालबों को तर्क नहीं किया। खुदा अपने तालबों को कभी तर्क नहीं करता। अगर आज आप उसकी तलब रखते हैं तो वो आपको मर्द खुदा यूसुफ की तरह संभालेगा। खुदा हम सबों को आज के इस कलाम के मुताबिक चलने का फ़ज़ल अता करें।
आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर तारिक साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें जो है वो नाजरीन के साथ की। और देखिए नाजरीन, खुदावंद का खादिम यही हमें बता रहे थे कि हमें मुसीबतों से डरना नहीं है, खौफज़दा नहीं होना, बल्कि हमें पुख्ता रहना है, मसीह के साथ जुड़ कर रहना है। और उसके लिए उन्होंने बड़ी खूबसूरत मिसाल यूसुफ की ज़िंदगी में से दी कि किस तरह यके बाद दीगरा वो एक मुसीबत से निकलता है और दूसरी में दाखिल होता है, लेकिन चूँकि उसका ताल्लुक़, उसका कनेक्शन जो था वो रूहानी तौर पर खुदावंद के साथ मजबूत था। वो जानता था कि मेरे साथ कौन है, और खुदावंद उसे हर मुसीबत से, हर वबा से, हर परेशानी में से निकालता चला गया, और एक वक्त आया कि वो सरफराज किया गया। इसी तरह आप भी अपनी सिचुएशन में परेशान ना हो, मत घबराएं कि आपके पास जो है वो आप माली तौर पर परेशान हैं, या बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, या आपकी सराउंडिंग के अंदर जो है वो इस तरह अभी वबा का डर और खौफ है। मसीह के साथ जुड़े रहें, और इस मुसीबत के अंदर भी सब्र को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें, और सब्र आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद के फ़ज़ल को और बरकत को जो है वो लेकर आएगी, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाएगा। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आप सबों के लिए दुआ करेंगे, आपकी दरख्वास्तों के लिए जो भी आपने हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेजी हैं, या अभी आपने अपने दिल के अंदर ठहराया है। अभी जितने हमें फ़ज़ल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आएँ हम सब आपके साथ मिलकर, जितने भी खादमीन अभी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, हम सभी मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। आप अपने दिल में उस बात को, सोच को ठहरा लें, खुदावंद के सामने झुक जाएं, खाली कर दें अपने आप को, सरेंडर कर दें उसके सामने, ताकि खुदावंद का फ़ज़ल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर हो, और खुदावंद आपको मुकम्मल तौर पर अपने कभी हाथ के अंदर ले, और आपके परेशानियों में से आपको निकाले, और अपनी बरकत को आपकी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो जारी करे। आएँ अपने सिरों को झुकाते हैं और दुआ करेंगे। ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। खुदावंद खुदा, यकीनन खुदावंद तूने अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों की रहनुमाई की है खुदावंद, और इस वक्त जितने भी खुदावंद हमें फ़ज़ल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं खुदावंद खुदा, हम इनकी दरख्वास्तों के लिए, इनकी दुआओं के लिए खुदावंद खुदा, जो इन्होंने तेरी हजूरी में भेजी हैं खुदावंद खुदा, उसे तेरे मज़बा के ऊपर रखते हैं खुदावंद खुदा, और तेरे कभी हाथ को इनकी ज़िंदगियों के अंदर चाहते हैं खुदावंद। देख, तू ओमनी प्रेजेंट गॉड है खुदावंद, तो इस वक्त स्टूडियो के अंदर भी मौजूद है, और इस वक्त ये जिंदगियां जहां जहां भी हमें देख रही हैं, तू खुदावंद उनके पास है खुदावंद खुदा, तेरा कुदरत वाला हाथ उनके ऊपर है खुदावंद खुदा। हम खुदावंद तेरे फजल को इनके लिए रिलीज करते हैं खुदावंद, यीशु नासरी के नाम से खुदावंद ये लोग आज़ाद हों खुदावंद खुदा, हर तरह की वबा को, परेशानी को, बीमारी को हम तेरे यीशु नासरी नाम से डांटते खुदावंद खुदा जाती रहे, और तेरे लोग आज़ाद हो जाएं खुदावंद खुदा, बीमारियां जाती रहें, परेशानियां जाती रहें खुदावंद खुदा, और तेरे लोग खुदावंद खुशहाल हो जाएं खुदावंद, तेरी सलामती के अंदर आ जाएं खुदावंद, तेरी गवाही को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें खुदावंद खुदा, ताकि तेरा जलाल इनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो खुदावंद। इन्हें छू और ब्लेस कर खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, तेरी सलामती को, तेरी सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा, और तेरी हजूरी में झुकते हैं खुदावंद खुदा। हर तरह के कोरोना वायरस की वबा को तेरे यीशु नासरी नाम से हम बांध देते खुदावंद, हमारे मुल्क की सरहदों में से जाता रहे खुदावंद खुदा, हमारे लोगों की जिंदगियों में से जाता रहे खुदावंद खुदा। तेरी शिफा को, तेरी सलामती को खुदावंद खुदा हम चाहते हैं, और तेरा यीशु नाम हमेशा मुल्क पाकिस्तान के अंदर इज्जत और जलाल पाए खुदावंद खुदा। जिंदगियों को छू और ब्लेस कर खुदावंद खुदा, ताकि खुदावंद हर एक जिंदगी हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करे खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद खुदा फ़ज़ल टेलीविज़न के लिए खुदावंद खुदा, मुल्क पाकिस्तान के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ भी ये जाए खुदावंद खुदा, इसकी ट्रांसमिशन के वसीला से बहुत सी जिंदगियां खुदावंद तेरे फजल को, बरकत को हासिल करें। सारी फजल टेलीविजन की टीम के ऊपर हम तेरी बरकत को चाहते हैं, और ख़ास तौर पर खुदावंद तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए खुदावंद खुदा, जिन्हें तूने ये खिदमत बख्शी है खुदावंद, उनके वसीला से तेरी खुशखबरी खुदावंद पूरी दुनिया के अंदर पहुंचे खुदावंद खुदा। अपने खादम और खादमा को बड़ी बरकत और कसरत के साथ इस्तेमाल करता चला जा खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सारी पास्टर टीम के लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। आज के प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद सारा इज्जत, ऑनर और जलाल तेरे कदूस नाम को मिल जाए, यीशु नासरी के नाम से,
आमीन आमीन आमीन। जी नाज़रीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से आपको बरकत मिली है और खुदावंद ने अपने ख़ास मकसद को आपकी ज़िंदगियों के ऊपर ज़ाहिर किया है। हमेशा खुदावंद के अंदर कायम रहें, उसके साथ लगे रहें और जो कुछ खुदावंद ने आपको बख्शा है उसके लिए शुक्रगुजारी करते रहें और खुदावंद के फ़ज़ल को अपनी ज़िंदगियों में चाहें और कोशिश करें कि दूसरों की जहाँ तक मुमकिन हो सके मदद कर सकें ताकि खुदावंद और ज़्यादा आपको जो है वो सरफराज करे। सो आए हम इजाज़त चाहते हैं आपसे। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, हम स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों से इजाज़त चाहेंगे। पास्टर तारिक जेम्स साहब, बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। इसी तरह मुबशर अफजल साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। पास्टर इलियास साहब, आपका शुक्रिया। और इसी तरह एडवोकेट शाहिद साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर जो आए। नाजरीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और सारा जलाल उसके जो है कुदरत वाले नाम को देते हैं। फिर दोबारा आपकी खिदमत के अंदर हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ। खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगियों के ऊपर इसी तरह रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।